आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध लिखिए। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होगा, इसके लिए हम कल्पना करते हैं एक कण की। एक कण हमने मान लीजिए ले रखा, कण के लिए उसके द्रव्यमान को स्मॉल m हमने कहा है, और ये कण किसी स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में या वृत्तीय मार्ग में कोई एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रही है। ये हमने बताया कि r त्रिज्या है और किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से वो वृत्तीय गति कर रही है। ठीक है, अब हमने इतना तो बता दिया। अब ये हम लेते हैं कि मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति उसकी बिंदु ए पर है, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है, हम ये बता रहे हैं। लेकिन डेल टी समय के बाद, ठीक है, थोड़े से समय अंतराल के बाद उसकी दूसरी स्थिति जो बनती है वो यहाँ पर कहीं बनती है बिंदु बी के रूप में। ठीक, जहाँ समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तित हुई है। तो अब दूसरी स्थिति को भी हम कुछ इस तरह दिखाना चाहें तो ये हो गया। ठीक है, अगर हम इस बीच पे ए से बी तक की जो रेखीय दूरी है वो देखना चाहें तो उसे क्या लिखा जाएगा, उसे हम डेल एस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इस दूरी को, कौन सी दूरी, रेखीय दूरी को। हाँ, और चाप यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए से बी से गुजरने वाला जो चाप है वो चापी दूरी को बताएगा। ठीक है, और कोणीय विस्थापन की अगर हम बात करें तो कोणीय विस्थापन को हम यहाँ पर डेल थीटा से प्रस्तुत कर देते हैं कि कण ए से बी तक जाने में डेल टी समय लेता है और कोणीय विस्थापन का मान डेल थीटा होता है। ठीक है, तो कोणीय वेग को हम क्या लिख पाएंगे कण के लिए, कोणीय वेग को ओमेगा से अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा कोणीय विस्थापन। वेग की बात कर रहे हैं ना, तो कोणीय विस्थापन यहाँ पर होगा बटे समय डेल टी के रूप में। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब इस बीच अगर हम क्या करें, कण का रेखीय वेग लें। देखिए कोणीय वेग एक हमारे लिए अलग सूत्र हुआ, समीकरण एक हम दे दिए। अब हम रेखीय वेग की बात कर रहे हैं, रेखीय वेग को v से प्रस्तुत किया जाएगा। कितना होगा, डेल एस बटे ये बनता है डेल टी के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ समीकरण दो, हमने नाम दे दिया। किसी कोण की परिभाषा से हम देखें, कोण को थीटा हम लिखते हैं, तो कोण की परिभाषा क्या होती है, कोण की परिभाषा होती है थीटा बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाप की बात देखें तो चाप कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर कोण की बात हम करें तो इसे डेल थीटा के रूप में लिखते हैं। चाप हमारे पास बनता है डेल एस के रूप में। मतलब अगर हम ए से बी के बीच के वक्र स्थान को भी देखें या ए से बी के रेखीय दूरी को भी देखें तो लगभग हम इसे समान मानते हैं, तो इसलिए हमने चाप को डेल एस कहा है और त्रिज्या यहाँ पर स्मॉल आर के रूप में प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसी का मान अब हम रखते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक से हम देखेंगे। ठीक है, क्या बताता है समीकरण एक, ये बताता है ओमेगा का मान। ओमेगा का मान कितना, ये हमारे पास डेल थीटा था, डेल थीटा की जगह हम लिख रहे हैं डेल एस बटे यहाँ पर स्मॉल आर को, और यहाँ पर बनता है डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास हुआ इतना। अब इसे ही क्या लिखेंगे, ओमेगा के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर बनता है एक बटे स्मॉल आर, और यहाँ पर क्या बन रहा है डेल एस बटे डेल टी। डेल एस बटे डेल टी हम समीकरण दो से देख लें किसके मान के बराबर है, ओमेगा का मान यहाँ पर होगा एक बटे आर और गुणा यहाँ पर बनता है वी, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होगा, v का मान यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा गुणा r के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक संबंध हुआ जो हमसे क्वेश्चन पे पूछा, तो यही हमारे लिए संबंध होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।